हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस हब। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोरोना वायरस नाम कैसे रखा गया, ये वायरस किस फैमिली से बिलोंग करता है, इसके जैसे कुछ और वायरस सार्स मर्स के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि कोरोना वायरस एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है क्राउन। जैसा कि हम देख सकते हैं कि वायरस में जो स्पाइक्स बने हुए हैं वो एक क्राउन के स्ट्रक्चर में हैं, इसीलिए इस वायरस का नाम कोरोना वायरस पड़ा। इस वायरस का ऑफिशियल नेम सार्स कोरोना वायरस 2 है और डिज़ीज़ का नाम कोविड-19 है। इस बात को हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि HIV जो है वो एक वायरस का नाम है और एड्स जो है वो एक डिज़ीज़ का नाम है जो कि HIV वायरस से होता है। कोविड-19 का फुल फॉर्म होता है कोरोना वायरस डिज़ीज़ 2019। आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये कोरोना वायरस पहला नहीं है। इसके पहले अब तक 6 कोरोना वायरस डिस्कवर हो चुके हैं और सार्स कोरोना वायरस 2 जो है वो इस फैमिली का सबसे नया मेंबर है। इसमें ऊपर के 4 कोरोना वायरस जो हैं वो इतने ख़तरनाक नहीं हैं, जबकि नीचे के 3 कोरोना वायरस कंपैरेटिवली ज़्यादा खतरनाक हैं। कोविड-19 को पैंडेमिक बोला जा रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कोई भी बीमारी एपिडेमिक और पैंडेमिक कब कहलाता है। जब कोई बीमारी किसी स्पेसिफिक रीज़न तक सीमित रहे तो वो उसे हम एपिडेमिक कहते हैं, लेकिन जब वो बीमारी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में फैल जाता है तो वो पैंडेमिक का रूप ले लेता है। इसको अगर आसान तरीके में समझे तो P फॉर पैंडेमिक होता है और P फॉर पासपोर्ट होता है। तो अगर किसी एपिडेमिक को दूसरे कंट्री में जाने का पासपोर्ट मिल जाए तो वो पैंडेमिक बन जाता है। जब तक कोविड-19 वुहान तक सीमित था तब तक वो एक एपिडेमिक था, क्योंकि वो अब इतने कंट्रीज़ में फैल चुका है तो वो एक पैंडेमिक बन गया है। कोरोना वायरस एक ज़ूनोटिक वायरस है। तो जानते हैं ज़ूनोटिक वायरस होता क्या है। तो जब कोई वायरस म्यूटेट होकर किसी एनिमल या इंसेक्ट से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसे हम ज़ूनोटिक वायरस कहते हैं। जैसे H1N1, इबोला वायरस, निफा वायरस और ये सारे कोरोना वायरस जो हैं वो एक ज़ूनोटिक वायरस का एग्जाम्पल हैं। आइए जानते हैं सार्स कोरोना वायरस के बारे में। तो इतने देर से जो हम सुनते आ रहे हैं सार्स कोरोना वायरस 2, तो इसका फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसका आउटब्रेक जो है वो 2002-2003 में चाइना के गुआंगडोंग जगह से हुआ था। रिसर्च के अकॉर्डिंग ये कोरोना वायरस बैट से सिविट में और फिर सिविट से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हुआ था, या तो ये डायरेक्टली बैट से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हुआ। इसके कुछ 8000 से ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए थे और इसकी जो फैटिलिटी रेट है, जिसको हम मृत्यु दर भी बोलते हैं, वो जो है वो 9.6 के करीब थी और धीरे धीरे ये 29 कंट्रीज़ में फैल गया था। मर्स कोरोना वायरस। मर्स का फुल फॉर्म है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसका आउटब्रेक 2012 में सऊदी अरेबिया से हुआ। ये वायरस जो है वो कैमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हुआ। कैमल के क्लोज कांटेक्ट में आने से या उसका मिल्क या मीट के कंजम्पशन से ये ह्यूमन में ट्रांसफ़र हुआ। इसकी फैटिलिटी रेट जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, 34.4 के करीब। बात करते हैं सार्स कोरोना वायरस 2 के बारे में, जिसको कि नोवल कोरोना वायरस भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। इसका आउटब्रेक चाइना के वुहान के सी फूड मार्केट से दिसंबर 2019 में हुआ।
बोला जा रहा है ये वायरस बैट से दूसरे एनिमल जैसे पेंगुलिन, स्नेक या फिश में पहले ट्रांसफ़र हुआ और फिर उसके कांटेक्ट में आने से ये ह्यूमन में ट्रांसफ़र हुआ। कोविड-19 एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कि ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है जब हम छींकते, खांसते या बात करते हैं। ये वायरस दूसरी चीज़ों के सतह पर काफ़ी घंटों तक जीवित रहता है, जो कि बाद में अगर हम इसके संपर्क में आते हैं तो वो हमको संक्रमित करता है। लास्ट में एक छोटा सा कंपैरिजन देखते हैं सार्स और कोविड-19 के बीच। अगर हम फर्टिलिटी रेट को देखें तो सार्स जो है वो ज़्यादा डेडली है एज़ कम्पेयर टू कोविड-19। लेकिन अगर हम इसके स्प्रेड के बारे में बात करें तो कोविड-19 ज़्यादा खतरनाक है। सार्स में सिम्टम्स दिखने लगते थे और उनका टेस्ट पॉजिटिव आने पर गवर्नमेंट ने उनको क्वारंटाइन किया और उस पर काबू पाया जा सका। लेकिन कोविड-19 में सिम्टम्स दिखने में टाइम लगता है और कई ऐसे केसेस हैं जिसमें पर्सन पॉजिटिव होने के बावजूद उसमें सिम्टम्स नहीं दिखते और वो दूसरों को इन्फेक्शन ट्रांसफ़र कर देता है। इसलिए इसके केसेस इतने बढ़ रहे हैं और इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जा रहा है। कोविड-19 की कुछ और जानकारियों के साथ मैं मिलूँगी आपसे अपने दूसरे वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।